आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पुस्तक पर मंजू किशोर रश्मि कहती हैं, आज जिस व्यस्तम जीवन शैली के कारण मन पर तनाव का साम्राज्य हावी होता जा रहा है, उसका प्रतिरोध प्रेम की ढाल ही है। आज के परिवेश में जिस प्रकार द्वेष और दूषण घुलता जा रहा है, उसे प्रेम के झाड़ू से ही बुहारा जा सकता है। मैं अपनी इन कविताओं के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर हृदय को प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम ही शाश्वत सत्य है। प्रेम के सरोकार के बिना ये संसार और मानव जीवन सूखे वृक्ष की भांति नीरस और शुष्क है। कहना होगा कि प्रेम में संवेदनाओं की कमी के कारण ही आज इतनी आत्महत्याएं हो रही है और युवा वर्ग अवसाद का शिकार हो रहा है। मानव जीवन कठिन समय से गुजर रहा है, मानसिक आघात पहुंच रहे हैं, धैर्य और समर्पण की भावना का सोता सूखता जा रहा है। आज हमें और हमारे समाज को प्रेम रूपी अमृत की अत्यंत आवश्यकता है। भावों का स्पंदन काव्य सृजन में तमाम कविताएं प्रेम की पक्षधर है। इसके सृजन का मेरा उद्देश्य ये रहा है कि चहुओर प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो और हर हृदय में प्रेम का सागर लहलहाता रहे। समूचा संसार प्रेम लहरों के बीच खुशहाली और समृद्ध बना रहे। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूँगी कि हृदय से निकले प्रेम शब्दों के इस सैलाब के कारण स्पंदन पोथी को गढ़ा जा सका है। यहाँ प्रेम काव्य की लहरों में उतरने का मेरा प्रथम प्रयास है। वरिष्ठ समीक्षक रतन कुमार सांभरिया पुस्तक की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित कवयित्री मंजू किशोर रश्मि के भावों का स्पंदन काव्य संग्रह में 86 कविताएं संग्रहित हैं। यह उनका दूसरा काव्य संग्रह है। संग्रह की कविताएं मन के कोने कोने के भावों को विभिन्न आयामों से उकेरती पाठक मन को स्पंदित कर देती हैं। भावों को लेकर लिखी गई ये कविताएं अलग अलग तरह के काव्य रस का एहसास कराती हैं। इनमें निश्चल प्रेम है, हवाओं की खुशबू है, पुष्पों की महक है और हैं रेत से फिसलते लम्हे। आगमन कविता में कवयित्री लिखती हैं, अभी तृप्त भी नहीं हो पाए थे नहन और रेत से फिसलते लम्हे ले गए आपको हवा के संग बहाकर। बोलो और बोलो तुम कविता में भावों का स्पंदन एक नायाब रूप लिए सामने आता है। यहाँ मन और तन दोनों ही समावेशी होने लगते हैं। अंग अंग थिरकने लगता है, मन म्योर हो उठता है, न जाने क्यों हर दिशा गुंजाम्यान हो उठती है। इसी प्रकार होठों की तुलिका से कविता अंतर मन को झकृत कर देती है। मन का सेतु प्रेम है, इसका भाव अलंब है। यहाँ भावों का स्पर्श कविता को समृद्ध और पाठक मन को संवेदित कर देता है। नयनों के लिए आनंद अश्रु अब भी बैठे हैं, ज्यों के त्यों अभी भी ठहरा है एहसास तुम्हारी छुअन का। इसी प्रकार एक अन्य कविता संग तुम आ जाओ है। कविता में प्रेम भावना का मनोहारी रेखांकन है। मन की लहर पलकों पर उतर आती हैं और भीगी पलकें प्रीत का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। पलकें बंद दरवाजा खटखटा रही हैं, उतरने को दिल की बावड़ी में निर्मल प्रेम में डूबकर पूर्णता पाने को। प्रेम भावना कविता में धरौंदे और परिंदे को लेकर जो बिंब उकेरा गया है, वह अनुभूति का एहसास करा देता है जो निश्चल प्रेम की निर्मिति है। एक ऐसी अनुभूति जिसमें मानव मन की जिज्ञासा निहित होती है। मेरा प्रेम भावना है, अनुभूतियों के धरौंदे सेते हैं, ख्वाबों के नन्हे दो परिंदे।
यहाँ दो परिंदे जहाँ दो चक्षुओं की जीवन अभिलाषा है, वहीं गरौंदे प्रेम का आश्रय बन जाता है। हारे हुए दिलों के लिए कविता में कवयित्री मंजू किशोर स्पंदन का एक अलग भाव प्रकट करती हैं। यह भाव चोटिल हृदय कलिका की करहा है। यह करहा तब उठती है जब प्रेम के मर्म को किसी न किसी रूप में ठेस पहुंचती है। हृदय पटल से टकराकर हृदय को भेदते तुम्हारे शब्द उतरते चले गए थे दिल की झील में, जैसे किसी ने फेंक दी हो हिमालय से खींचकर चट्टान। हिमालय से खींचकर चट्टान में भावों की जो स्थूलता प्रतिपादित होती है, वह दूसरे सिरे की बेवफाई में सन्नद्ध है। सच्चा प्रेम वह नहीं होता जो देहाकर्षण तक सीमित रहता है। जहाँ प्रेम भावना टकराकर क्षीण होती है, वहीं प्रेम की धारा सूखकर नदी के दो किनारे बन जाते हैं। आओ चांद आओ में प्यार प्रीत की मन की कल्पना का एक सुंदर शब्द चित्र खींचा गया है। मन अहिल्या और आंखें गांधारी से में मानव मन के घुटन का जो अंतर्द्वंद है, वह जीवन का एक नया मुहावरा सृजित करता है। मन अहिल्या और आंखें गंधारी सी टटोल रहे हैं असीमित अनंत आकाश में। हमारा होना मौन का नाद गूंज रहा है भीतर, बहुत भीतर। कविता के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं जो कविता को कविता बनाते हैं: बिंब, प्रतीक और शब्द अनुशासन। ये तीनों ही तत्व मंजू किशोर रश्मि के काव्य संग्रह भावों का स्पंदन में विद्यमान हैं। संग्रह की कविताओं की लयात्मक नदी की लहरों की भांति अपने होने का एहसास कराती हैं। प्रभा के साथ समय को अपने साथ बहा ले जाती जीवंत कविताएं हैं। धन्यवाद साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई पुस्तक समीक्षा के साथ।